आपके अपने YouTube चैनल विराट लर्न में स्वागत करता हूं। तो आज है 4 जून से हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज के पहले करंट अफेयर्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कौन करेगा? किसकी? G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कौन करेगा? तो ये बैठक करेगा ब्रिटेन। कौन करेगा? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन करेगा इसकी, तो पहले हमें ब्रिटेन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? जॉनसन बोरिस। कौन है? जॉनसन। ठीक है, इसके प्रधानमंत्री कौन है? जॉनसन बोरिसन। अब कौन करेगा इसकी? G7 करेगा। तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, G7 का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था इसका G8। अब G8 था, क्यों था G8 इसका प्राचीन नाम? क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई 1997 में तो इसमें कितने सदस्य देश थे? 8। 2014 में कौन अलग हो गया? 2014 में रूस अलग हुआ। जब रूस अलग हुआ तो इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी रह गई? 7। वो 7 देश कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका ब्रिटेन है, इटली है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी के अलावा अमेरिका है, अमेरिका के अलावा कनाडा है आपका। तो कितने हो गए सदस्य? 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितने देश हैं? 7। कौन कौन से? ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा। मगर कभी कभार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि G7 में क्या भारत शामिल है या नहीं? तो इसमें भारत शामिल नहीं है। किसमें? G7 के इसमें। ठीक है, देशों के सदस्य में कितने देश थे? पहले 8। कौन अलग हुआ? रूस। कब? 2014 में। और भारत इसमें शामिल है? नहीं है। ठीक है, तो ये बात आ गई G7। एक आता है आपका कोप 26। कोप 26 की बैठक कहाँ हुई? ग्लासगो। ठीक है, कहां पर होगी? ग्लासगो। और एक क्वेश्चन और आता है आपका इंपोर्टेंट। ठीक है, G20 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इटली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने। कोप 26 की अध्यक्षता कौन करेगा? ग्लासगो में होगी। ठीक है, इसकी बैठक कहां होगी? ग्लासगो होगी। और G20 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इटली। ठीक है, और G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कौन होगी? तो आपकी ये होगी ब्रिटेन की। तो ये थे आपके G7 से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ने किस प्रतियोगिता की शुरुआत की है? किसने? महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो इसने की है कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है। किसने? महाराष्ट्र ने। अब इस प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा उसे कितने रुपए दिए जाएंगे? 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब किसने की है? महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र के बारे में हमें पता होना चाहिए। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है मुंबई। अब एक क्वेश्चन ये आता है, महाराष्ट्र की कितनी राजधानी है? 2 राजधानी है। मुंबई के अलावा कौन सी है? एक नागपुर है इसकी दूसरी राजधानी। ठीक है, महाराष्ट्र की कितनी? 2 राजधानी। अब महाराष्ट्र के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। और इसके गवर्नर कौन है? तो इसके गवर्नर है भगत सिंह होशियारी। कौन है? गवर्नर है कहां के? महाराष्ट्र के। अब महाराष्ट्र में एक योजना है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, एक पहल और इंपोर्टेंट है इसकी, मी अन्नपूर्णा पहल और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी योजना। इसकी 2 इंपोर्टेंट है। और दूसरी बात, इसके कुछ नेशनल पार्क है। कौन कौन से? एक तो आपका है नवेगांव
गांधी नेशनल पार्क, और आपका एक और है गुलमर्ग। गुलमर्ग, ये आपके 3 नेशनल पार्क हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। कौन कौन से? नवेगांव, गांधी और गुलमर्ग नेशनल पार्क, ये 3 है। अब महाराष्ट्र से एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट, महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण झील पूछता है एग्जाम में, अक्सर पूछ लेता है कि लोनार झील कहाँ है, तो लोनार झील कहां पर है, तो ये है महाराष्ट्र। कौन सी झील? लोनार झील। कहां पर है ये? तो ये है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये रहे हमारे महाराष्ट्र से इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का? अगला क्वेश्चन है परेश बी लाल। किसे? परेश बी लाल को किसने भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो परेश बी लाल को किसने भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये किया है व्हाट्सएप। तो ये किसने किया है? व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप ने किया है किसे? परेश बी लाल को। तो व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2009, और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया। कहां पर है? कैलिफोर्निया। अब व्हाट्सएप से संबंधित एक किताब आती है, व्हाट्सएप विद मी। कौन सी? व्हाट्सएप विद मी। तो ये किसने लिखी है किताब? ये किताब लिखी है आपकी टिस्का चोपड़ा। और ये अक्सर आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी भारत के लिए किसे नियुक्त किया गया है? परेश बी लाल। और व्हाट्सएप विद मी पुस्तक किसकी है? तो ये है आपकी टिस्का चोपड़ा। तो ये आपके इंपोर्टेंट यहां से होगा। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में, और इसका मुख्यालय कहां पर है? कैलिफोर्निया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? कौन? इसाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो इसाक हरजोग हमारे इजराइल। कहां के बने? इजराइल के कौन बने? राष्ट्रपति बने। अब इसाक हरजोग कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? तो ये बने हैं 11वें। ये आपको याद रखना है, इसाक हरजोग इजराइल के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? तो ये 11वें नंबर के बने। अब कहां के बने? इजराइल के। तो इजराइल के राष्ट्रपति बने। तो इजराइल की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है आपकी जेरूसलम। क्या है राजधानी इजराइल की? जेरूसलम। और इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है इजराइलियन न्यू शेकर। किसकी मुद्रा है ये? इजराइल की। अब इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है ये? इजराइल के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति इसाक हरजोग, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, मुद्रा क्या है? इजराइलियन न्यू शेकर, और इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। अब इजराइल से इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, इजराइल में एक शहर है तेल अवीव। क्या शहर है? तेल अवीव। तेल अवीव शहर है, तो इसकी एक गली का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर तेल अवीव की एक गली का नाम क्या रखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब इजराइल से एक क्वेश्चन और इंपोर्टेंट बनता है। इजराइल से एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपका ये बनता है कि इजराइल से भारत ने 2 राइफल खरीदी हैं। 2 राइफल खरीदी है किसने? भारत ने। किससे? इजराइल से। उनका नाम क्या है? तो वो है अराड और कार्मल। ये क्या है? 2 राइफल हैं जो इजराइल से किसने खरीदी है? भारत ने खरीदी है। तेल अवीव गली, एक इजराइल के शहर का नाम क्या है? तेल अवीव। उसकी एक गली का नाम किसके नाम पर रखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया।
अब एक क्वेश्चन और अगर एग्जाम में पूछ लेता है, इजराइल कैसा देश है? ठीक है, हिंदू देश है, मुस्लिम देश है, या फिर आपका बौद्ध देश है? तो ये हमारा कैसा है? यहूदी। एकमात्र दुनिया का देश है जहां पर कौन सा धर्म है? यहूदी धर्म है। ठीक है, कहां पर? इजराइल में। अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या हुआ है? युद्ध। इस कारण और चर्चा में रहे, तो इसके बारे में हमें जानकारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसहाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो कहां के बने? इजराइल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके बने हैं आपके, इसके अध्यक्ष बने पैट्रिक, कौन बने इसके अध्यक्ष? पैट्रिक। किसके? WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? पैट्रिक। अब ये पैट्रिक तो बने हैं कहा, किसके अध्यक्ष बने? WHO। तो WHO के बारे में कल भी बताया था। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। WHO का मुख्यालय कहां पर है? तो वो है जिनेवा। WHO के हेड कौन है अभी? तो वो कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ठीक है, अब पैट्रिक बने, तो पैट्रिक है कहां के? तो ये है आपके केन्या के। कहां के? केन्या। तो केन्या के हैं, तो केन्या के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। केन्या के कौन है? पैट्रिक। तो केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी है नैरोबी। नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। और केन्या के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है यू केन्याता। कौन है? यू केन्याता। कौन है? केन्या के राष्ट्रपति। तो केन्या के बारे में हमें इतना ध्यान रखना है, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? पैट्रिक। कहां के? केन्या। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। और केन्या के राष्ट्रपति कौन है? यू केन्याता। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन कहां होगा? कौन सा? संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन कहां होगा? तो ये होगा आपका चीन। कहां पर होगा? चीन। अब ये चीन में होगा। ठीक है, कहां पर होगा? चीन में। तो चीन से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें करंट के ध्यान रखने। अभी चीन ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया। ठीक है, कौन सा सूर्य? कृत्रिम सूर्य। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था HL2M। कृत्रिम सूर्य का नाम क्या था? कृत्रिम सूर्य बनाया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था HL2M टोकोमक। क्या है इसका नाम? क्या था? HL2M टोकोमक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, ई कचरे में प्रथम स्थान पर कौन है? चीन। ई कचरे में पहले स्थान पर चीन है। सबसे विशाल सेना किसकी है? सबसे विशाल सेना किसकी है? विशाल सेना है चीन की। सबसे अधिक विशाल सेना किसकी है? चीन की। अब इसमें क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि भारत विशालतम सेना में कौन से स्थान पर है विश्व में? तो वो कौन से है? चौथे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन? चीन। दूसरे स्थान पर किसमें? विशाल सेना। जिन देशों की विशाल सेना है उनमें पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर आपका अमेरिका है, तीसरे स्थान पर रूस है, और भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। किस पर? विशाल सेना में। अब चीन ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया, एक उपग्रह और लॉन्च किया, उसका नाम क्या था? तियानवेन प्रथम। तियानवेन प्रथम। ठीक है, एक क्वेश्चन और ये भी आता है, विश्व मुद्रा भंडारण में प्रथम स्थान पर कौन है? विश्व मुद्रा भंडारण में कौन से स्थान पर है? ये पहले स्थान पर है। किसमें? विश्व मुद्रा भंडारण में। ठीक है, तो ये चीज से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ई कचरे में प्रथम स्थान पर है, विशाल सेना है इसकी, सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक विशाल सेना चीन की, और विश्व मुद्रा भंडारण में पहले नंबर पर है आपका ये। ठीक है, तो इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 2021 की टाइम हायर एजुकेशन। किसकी? 2021 की टाइम हायर
एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही? 2021 की टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही? तो ये रही है आपकी संगोई यूनिवर्सिटी। ये कौन से स्थान पर रही है? पहले स्थान पर। ये कहां की है आपकी? तो ये है आपकी चीन की है। कहां की है ये यूनिवर्सिटी? चीन की है, जो पहले नंबर पर रही है। अब इसमें भारत की भी एक यूनिवर्सिटी शामिल है। वो कौन से नंबर पर है? 37वें नंबर पर है भारत की एक यूनिवर्सिटी। इसका नाम है IISc बेंगलोर। ये कौन से नंबर पर है? 37वें नंबर पर। किसमें? टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर संगोई यूनिवर्सिटी कहां की है? चीन की। और 37वीं कौन सी? IISc बेंगलोर। कौन से नंबर पर है? भारत की यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। कौन से नंबर पर है? 37वें नंबर पर। अब आज के लास्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व साइकिल दिवस। कौन सा? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ये मनाया जाता है 3 जून। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व साइकिल दिवस। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि साइकिल के बारे में जानकारी देने, मतलब साइकिल चलाने से हमें हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसकी जानकारी देने के लिए क्या विश्व साइकिल दिवस प्रदूषण को रोकता है साइकिल जितनी, तो इसके लिए क्या विश्व साइकिल के बारे में अवेयरनेस करने के लिए क्या दी जाती है? आपको दिवस मनाया जाता है कब? 3 जून को। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।